भग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकात्मा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकात्मा। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर
परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचितानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम स्मरण भाव से प्रेम से सब मिलकर के करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री वृंदावन विहारी लाल की। श्री भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को यह परम पावन श्रीमद्भागवत ग्रंथ की कथा विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। कल श्री सुखदेव जी महाराज के अवतार का पावन प्रसंग श्रवण किया।
आगे परीक्षित महाराज के जन्म का पावन विवेचन श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा जिस प्रकार से किसी भी योनि में पड़ा हुआ जीव आत्मा है और उस जीव आत्मा के कल्याण के लिए सबसे अच्छा, सबसे सरल श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। जन्म जन्मांतर के पापों को जलाने वाला, समाप्त करने वाला ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा, इसे हम थोड़ा भी श्रवण कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंदमय, सुखमय, संपत्तिमय यह पावन कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा पांडवों के जीवन पर थी, भगवान को किसी भी संबंध से अपना बनाना, अपना मानना, हम संपत्ति को, धन को, मकान को, जमीन जायदाद को सब अपना मानते हैं, परंतु भगवान को कभी हमने अपना माना ही नहीं। कभी गए कहीं जाकर के हमने भगवान को कहा कि ये मेरे भगवान हैं, मेरे ठाकुर हैं। हम अपने घर का तो परिचय दें, ये मेरा कारखाना है और ये मारो पोयरो पोयरी, ओ भाई तेरा ही है, तू मेरे को बताएगा तो भी तेरा है, वो परिचय दे रहे हैं। तो ऐसे हम भगवान को जब तक अपना नहीं मानते, ही परिवार तो एक न एक दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, धन संपत्ति कष्ट देने वाली है, परंतु अगर भगवान हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, तो वो कभी हमें कष्ट नहीं देंगे। भगवान को हम अपना मान ले, तो जिस प्रकार से पांडवों ने भगवान को अपना माना, चाहे वह सगे वाला मानो, चाहे रिश्तेदार मानो, लिखा है कि किसी भी भाव से हम भगवान से अपना संबंध बना ले, रिश्ता बना ले, चाहे भगवान को अपना मित्र मान ले, चाहे परमात्मा को अपना पिता मान ले, सखू ने भगवान को अपनी सहेली मान लिया था कि ये मेरी सहेली है। मीरा ने भगवान को अपना प्रीतम मान लिया था। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति हमारा भाव हो, किसी भी भाव से हम भगवान से जुड़ जाए, उसे अपना बना ले, अपना मान ले कि मेरा है, तो उनकी कृपा हमारे जीवन पर पूर्ण होगी। पांडवों के जीवन में परमात्मा को, भगवान को उन्होंने स्मरण किया। जब जब भी विपत्ति में, संकट में, जब भी भगवान का स्मरण करते, तुरंत भगवान आ जाते, तुरंत उनका दुख दूर कर देते। वनवास की जैसी कठिन यात्रा में भी थे, परंतु भगवान ने उनसे ये भी नहीं कहा कि महाराज हम यहाँ इतना दुख कष्ट हमारे जीवन में है। वहां पर भी वो प्रसन्न थे, आनंद में थे,
क्योंकि भगवान को उन्होंने अपना बना रखा था। तो पांडवों ने भगवान के समक्ष जब बड़े बड़े दुष्टों को भगवान ने सबको मार दिया, समाप्त कर दिया, तो पांडवों ने भी भगवान के पास अर्ज पत्र लिख करके भेजा कि भगवान हमारे भी कष्ट दूर किए जाए, हमारे भी दुख दूर करो। हम बंधन में पड़े हुए हैं, हमें मुक्ति प्रदान करें। तो जब जब भगवान से विनम्र प्रार्थना की जाती है, विनती की जाती है, तो भगवान तुरंत सुनते हैं परमात्मा। तो पांडवों के कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने कहा था कि तुम सदैव धर्म का साथ तुमने दिया है तो तुम्हारी विजय होगी। और भगवान की कृपा हुई और भगवान की कृपा से युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर पांडवों की विजय हुई, सारे शत्रु मारे गए, समाप्त हो गए। और भगवान ने राज्याभिषेक युधिष्ठिर महाराज को दिया। और राज्याभिषेक देने के बाद में कई दिनों के उपरांत भगवान ने कहा कि अब हम जाएंगे, बहुत समय से हम तुम्हारे साथ हैं। अब भगवान को जाने का कौन कहे। माँ कुंती से भी भगवान ने कहा कि माँ हम जा रहे हैं, और कुछ चाहिए? बोले सब तो आपकी कृपा से मिल गया, आपके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो गया, तो और भी कुछ चाहिए तो आप मेरे से मांग सकती हैं। कई दिन हो गए, अब हम द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो सभी पांडव लोग बड़े प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ भगवान को रथ में बिठाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उत्तरा जो गर्भवती थी, और जब उत्तरा के गर्भ में उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, ब्रह्मास्त्र का, क्योंकि दुर्योधन का परम मित्र था अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा जिसे द्रौपदी की कृपा से जीवन दान मिला था, नहीं तो भगवान ने और अर्जुन ने संकल्प लिया था कि सूर्य अस्त से पूर्व उसे हम मिटा देंगे, मार देंगे, समाप्त कर देंगे। क्योंकि छोटे छोटे पांडवों के नन्हे नन्हे बच्चों को उसने कत्ल कर दिया था, मार दिया था। उन बच्चों को रोते हुए देख करके द्रौपदी जब पांडवों को धिक्कारने लगी, कहने लगी, अरे अर्जुन तेरे गांडीव धनुष को धिक्कार है, हे भीमसेन तेरी गदा को धिक्कार है धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे शस्त्र अस्त्र बल को धिक्कार है, तुम्हारे सबके रहते हुए मेरे बच्चों को मार दिया गया। तब अब उस समय अर्जुन ने संकल्प लिया था कि मैं, जिसने तेरे बच्चे को मारा है उस हत्यारे को हम शाम तक मार देंगे, समाप्त कर देंगे। तो भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, भगवान ने कहा ये अश्वत्थामा का कर्म है। उस समय अर्जुन रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया और नाग फांस से उसको बांध करके रथ में पीछे हिस्से में डाल करके और ला करके द्रौपदी के सामने उसको खड़ा कर दिया। कहा ले ये तेरे बच्चों का हत्यारा है, अब तू बता इसको क्या किया जाए। तू कहे तो इसको मैदान में जमीन में गाड़ कर हाथी के द्वारा इसका मस्तक कुचल दिया जाए, या इसके सर से
तलवार से इसकी गर्दन अलग कर दी जाए। तू बता, जो तू कहेगी वो सजा हम इसे देंगे। तो द्रौपदी का इतना बड़ा दिल था। द्रौपदी ने क्या कहा अर्जुन से, अर्जुन इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। बोले क्या करती है? तेरे 5 बच्चों को मारने वाला हत्यारा, हमारे तो कोई बच्चे को अगर चाटा भी मार दे तो हम उससे दुश्मनी कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, और इसने तो तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया और तुम कह रहे हो कि छोड़ दो। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं तो अपना दुख सहन कर सकती हूं, परंतु ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और ये ब्राह्मणी इसकी मां, अगर ब्राह्मणी ने आंखों से आंसू गिराए तो तुम्हारे कुल का, तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मैं नहीं चाहती हूं। इतना बड़ा उदार मन उसका, अपने हत्यारे पुत्रों के लिए भी द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाए। परंतु भगवान ने कहा ये आतताई है, इसको कुछ न कुछ दंड नहीं दिया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी तो ये फिर उपद्रव करेगा। तो क्या किया जाए? तो उसके मस्तक पर एक मणि थी, उस मणि को उस समय निकाल लिया गया, उसका सिर मुंडन कर दिया कि बड़े लोगों का अपमान कर दो यही बहुत है। उसको छोड़ दिया। वही अश्वत्थामा आज फिर अपने मित्र के मर जाने पर उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरा मित्र मर गया और मेरे मित्रों को मारने वाले ये दुष्ट अभी भी जीवित है। तो मैंने इनके 5 पुत्रों को तो पहले मार दिया और इन पांडवों का वंश जब तक मैं समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो उस समय उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी, और वह गर्भवती थी और भगवान जब रथ के अंदर बैठने की तैयारी कर रहे थे उसी समय उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का। तो उत्तरा के गर्भ के अंदर जो बालक है, क्योंकि ये पांडवों का वंश है, तो ये वंश मिट जाए, समाप्त हो जाए, इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो भगवान बैठने लगे, इतने में उत्तरा अंदर से दौड़ी दौड़ी चिल्लाती हुई, गिरते पड़ते हुए, दौड़ते हुए भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी, कहने लगी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे पेट के अंदर आग जल रही है, भयानक आग जल रही है। तो वापस भगवान रथ से उतरे और उत्तरा को आपने खड़ा किया और एक रूप में भगवान खड़े हैं और एक रूप भगवान ने छोटा सा बालक का रूप बना करके अंगुष्ठ मात्र उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को मार दिया, समाप्त कर दिया। और उस बालक के माथे पर भगवान ने हाथ रखा और रख करके वापस दर्शन दे करके बाहर आ गए। भगवान ने उत्तरा से कहा अब ठीक है, शांति है? बोले हाँ। बोले अभी आप जाओ मत, फिर कोई तकलीफ हुई तो? उत्तरा से भगवान ने कहा अब कोई तकलीफ नहीं होगी, जाओ। भगवान वहां से रथ में बैठ करके विदा हुए, द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान किया आपने। इधर उत्तरा के गर्भ से समय परिपूर्ण होने पर एक छोटे से नन्हे से बालक ने
शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी के अंदर जहाँ वह बालक का जन्म हुआ और जन्म होते ही जहाँ देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर जय जयकार किया। बोलिए परीक्षित महाराज की। ये बालक हुआ जिसका पांडव लोग बड़े प्रसन्न हुए और जिसका नामकरण संस्कार किया। उस नामकरण संस्कार में परीक्षित जिसका नाम आया, परीक्षित, क्योंकि कई परीक्षाओं से वह जूझ करके, जहां गर्भ के अंदर ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र से लड़कर झगड़ करके वह उन परीक्षाओं में पास होकर के आया, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। कहते हैं कि परीक्षित महाराज जन्म लेते से ही पलाती मार करके बैठ गए थे और जितने रिश्तेदार सगे संबंधी सब बैठे हुए हैं, आसपास सब खड़े हैं, सबको उन्होंने देखा है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, अन्य बालक जैसे पैदा होता है, रोता है, चिल्लाता है, ऐसी कोई उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने चारों तरफ देखा। क्या देखा? बोले वो उसे ढूंढ रहे थे कि जिसने गर्भ के अंदर मेरी रक्षा करी, मेरे को दर्शन दिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वो चारों तरफ देखते हैं परीक्षित राजा। धीरे धीरे परीक्षित महाराज 5 वर्ष की उम्र में हुए, 5 वर्ष की, और 5 वर्ष की उम्र के बाद कई दिनों से भगवान का कोई समाचार नहीं आया और पांडव लोग राजमहलों में बैठे हैं तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि आकाश के अंदर गाय मुंह ऊंचा करके आवाज करती है, कुत्ते भौंकते हैं, कौवे चिल्लाते हैं, आकाश में धूल उड़ती है, बार बार पक्षी कौवा युधिष्ठिर महाराज के सिर के ऊपर आकर के बैठता है। ऐसे ऐसे सारे कर्मों को देख करके युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे, क्या समय आ गया, कौन सा युग आ गया, सब कुछ बदल रहा है, सब परिवर्तन हो रहा है, क्या चल रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कि जाओ द्वारिकापुरी जाकर के भगवान का समाचार लेकर के आओ कि भगवान कैसे हैं। क्योंकि उस समय कोई साधन तो था नहीं, कोई फोन चिट्ठी मोबाइल ये तो साधन। अर्जुन से कहा कि तुम जाओ। अर्जुन रथ लेकर के गया। वहां जाने पर पता चला कि भगवान तो इस धरातल को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। वहां कुछ गोपियां थी, उन गोपियों को रथ में बिठा करके लेकर के आया, जिसमें भी रास्ते में चोरों ने लूट लिया, सारा धन उन गोपियों का लूट लिया। अर्जुन कुछ नहीं कर सका। असहाय होकर के 1 दिन नहीं 10 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए। अर्जुन गया, अभी तक आया नहीं। युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए, अर्जुन गया आया नहीं। कई दिनों के बाद उपरांत अर्जुन आया और अर्जुन पीछे रथ में बैठा हुआ था। युधिष्ठिर महाराज आए, द्रौपदी आई, माँ कुंती आई, सबने आकर के देखा कि अर्जुन का मुंह बड़ा लटका हुआ है, चेहरा उदास है, क्या कारण है।
युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन क्या बात है, तुम रथ के पिछले हिस्से में बैठे हो, तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या हुआ? कहीं किसी ने तुमसे कोई दान मांगा हो और उस दान तुम नहीं दे पाए हो, या कहीं कोई कार्य पड़ गया हो, किसी सती की तुम रक्षा नहीं कर पाए हो, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? तब अर्जुन ने कहा कि महाराज, हम तो भगवान को अपना सगे वाला समझते थे, रिश्तेदार समझते थे, परंतु मेरे को असली उनका हमारे ऊपर कितनी कृपा थी ये तब पता चला कि कुछ गोपियां, उन गोपियों को लेकर के मैं आ रहा था, मेरे पास वही गांडीव धनुष था, वही बाण थे, वही मेरे अंदर शक्ति थी, बल था, परंतु उन कुछ आदिवासियों ने मुझे लूट लिया, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे ऊपर जो कृपा थी, मेरे को पीठ पर जो बल था, वो बल आज नहीं रहा, वो समाप्त हो गया। इसलिए कहा था ना, हमारे ऊपर कितने बल होते हैं, इष्ट बल। हम इतनी भगवान की भक्ति करें कि कॉन्फिडेंस आ जाए हमारा कि हमारा भगवान हमारे साथ है, वो बल हमारे अंदर आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए। इष्ट बल, पीठ बल, हमारे पीछे से जैसे छोटा बच्चा होता है और कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बच्चा क्या कहता है, रुक जा, मैं मेरे पापा को बुला के लाता हूं, मेरी मम्मी को लाता हूं, रुक। उस बालक को किसका बल है? या घर में अगर उसका बड़ा भाई है और वो जरा ताकत वाला है तो वो कहेगा, रुक, मैं मेरे भाई को बुला के लाता हूं, तू रुक जा, तूने मारा कैसे मेरे को? ये उसको बल है। तो पीठ बल हमारे ऊपर पीछे से रखने वाले या तो हमारे माता पिता है, हमारे दादा दादी हैं, ये इनका पीठ बल हमारे जीवन पर होता है। या इष्ट बल भगवान का, जिसके भगवान का आशीर्वाद, परमात्मा का हमारे पीठ के ऊपर हाथ बना रहे, वो हमारे जीवन में बल होता है, शक्ति होती है। आज अर्जुन कहता है कि मेरा पीठ बल चला गया, वही बाण थे, वही गांडीव धनुष था, परंतु मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ चंद लोगों ने हमें लूट लिया और मैं उनके समक्ष कुछ बोल भी नहीं पाया। तो मैं समझता था कि ये ताकत मेरी है, ये बल मेरा है, परंतु ये सारा बल भगवान का था, परमात्मा का था, उनका पीठ बल मेरे ऊपर था, जो मैंने इतना बड़ा युद्ध मैंने जीत लिया। नहीं तो मेरे में ताकत नहीं थी कि मैं उस युद्ध को जीत सकूं। इसलिए हमारा बल मजबूत होना चाहिए। भागवत की कथा कहती है कि जब तक आदमी के बल मजबूत रहेगा, चाहे वह इष्ट बल हो या पैतृक पिताओं का, माताओं का, गुरु का, गुरु की भी अगर हमारे जीवन में गुरु हमारा अच्छा है, गुरु के आशीर्वाद हमारे जीवन पर बने हुए हैं, हमारे पीठ पर गुरु का हाथ है, तो भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति करके थोड़ा समय परमात्मा के लिए निकाल करके हम अपना इष्ट बल मजबूत करें। जब हमारा इष्ट बल मजबूत हो जाएगा ना, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे ऊपर नजर डाल दे या तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, टोना कर दे, ये कर दे। हम यही भयभीत रहते ना, अरे किसी ने कुछ कर दिया है ऐसा लगता है, अरे तो तेरे में इतनी कमजोरी आ गई, तू जरा इतना भी नहीं कर सका कि अपने इष्ट बल को तू मजबूत कर ले।
तेरा इष्टबल जब मजबूत होगा ना, तो दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े कोई आ जाए, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए हमारा इष्टबल मजबूत होना चाहिए। हमें तो टाइम ही नहीं है, समय नहीं है हमारे पास कि हम अपने इष्टबल को मजबूत कर सकें। ये कथा केवल सुनने से या मनोरंजन से नहीं, इसका कथा का सार यही है कि हम अपना इष्ट बल मजबूत करें, या फिर हमारा गुरु इतना मजबूत हो कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, संकट आते हैं, उनको वो निवारण करने की क्षमता उनके अंदर हो। उनके आशीर्वाद से वो सब टल जाए। तो थोड़ा समय निकाल करके अपने इष्ट बल को मजबूत करने का प्रयास। जितना आप भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, इतना ही बल आपका मजबूत रहेगा, इष्ट बल भी मजबूत रहेगा, आपका आत्मबल भी मजबूत होगा। जब तक आदमी आत्मबल से कमजोर हो जाएगा, तो इष्ट बल मजबूत है तो आत्मबल भी हमारा मजबूत होगा। इसलिए समय निकाल करके भगवान की भक्ति करके हमारे इष्ट बल को हम मजबूत करें। अर्जुन कहता है कि आज मेरा पीठ का बल कमजोर हो गया। मैं समझता था कि मेरे अंदर सारे गुण है, ताकत है, शक्ति है, मंत्रों की ताकत है, बाणों की शक्ति है, पर सब पता नहीं कहां चले गए। वो तो जब भगवान का मेरे ऊपर पीठ पर हाथ था तो ये सब मुझे मिल रहा था। अब भगवान इस धरातल को छोड़ करके चले गए। ये सबसे पहला वाक्य उस समय कुंती ने सुना था। कुंती भगवान से कितना प्रेम करती थी कि जैसे उसने सुना कि अब भगवान नहीं रहे, भगवान चले गए, तो उसी समय उसने हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कह करके 3 बार उसने कृष्ण का नाम लिया और अपने शरीर को छोड़ दिया। कुंती ने अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडवों ने देखा, देख करके अग्नि संस्कार किया। 12 दिन की जो क्रियाकलाप होती है वो सब किया, विधि। अब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अब भगवान भी नहीं रहे तो अब हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो पांडवों ने भी स्वर्गारोहण जाने का विचार किया। अब ये नन्हे से बालक, छोटे से बालक, इस बालक को, परीक्षित राजा को उस सिंहासन पर बिठाया, उसका राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक करके परीक्षित पूछता है, दादाजी आप मेरे को किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? मेरी तो उम्र अभी खेलने की है, और खेलने की अवस्था में आप मुझे यहाँ राज सिंहासन दे करके आप कहाँ जा रहे हैं? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, जिसने तेरी रक्षा गर्भ के अंदर की है वो ही तेरी रक्षा करेगा। उसके सहारे, और जीवन में याद रखना इतना कि अगर कोई तेरी शरण में आया है तो उस शरणागत की तू अपने प्राण से भी ज्यादा समझ करके उसकी शरणागत की रक्षा करना। कोई अतिथि हमारे यहाँ आया है, उस अतिथि का सम्मान करना, अपने से बड़े को सदैव आदर देना, गौ ब्राह्मण शास्त्र इन सब का सम्मान करना, बस यही हम तेरे को आशीर्वाद देते हैं। और जिसने तेरी गर्भ में रक्षा करी वो ही तेरी रक्षा करेगा। ये कह करके परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाकर पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चले गए। हिमालय की ओर उन्होंने प्रस्थान किया।
जिसमें पहले द्रौपदी का, फिर नकुल, सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम, और फिर उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज चलते 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 बद्रिका आश्रम से ऊपर जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, साथ में कुत्ता भी था। चलते 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 आगे विमान आया और उस विमान के अंदर पार्षद लोग आए। पार्षदों ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आइए महाराज विमान में बैठिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भाई इस कुत्ते को भी बिठाओ विमान में। पार्षदों ने कहा महाराज ये पशु योनि के लिए थोड़ा, ये स्वर्ग तो पुण्यात्मा लोगों के लिए है, धर्मात्मा लोगों के लिए है। तो राजा ने कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि तुम्हारे स्वर्ग में अगर भेदभाव है, तुम्हें पता है मैं राजमहल से निकला तो मेरी औरत ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, परंतु इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये यहां तक मेरे साथ आया है, तो अब मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं? अगर ये मेरे साथ चलता है तो मैं, तब उस समय वह कुत्ता बदल गया और उस कुत्ते के अंदर धर्म देवता प्रकट हुए और धर्म देवता ने उस समय युधिष्ठिर राजा को आशीर्वाद दिया। जब ये जीव आत्मा मर जाता है ना, तो इसकी साक्षी धर्म देवता देते हैं, धर्म देवता, बाकी कोई नहीं। ये जितने अपने रिश्तेदार हैं, चाचा, मामा, काका, बुआ, लड़का, लड़की, ये बेटा, बेटी, ये सब, ये कहाँ तक, थोड़ी दूर तक रहेंगे, डेली तक रहेंगे, कोई मसान तक, शमशान तक रहेंगे, इसके बाद में कोई नहीं रहेगा। इस जीव आत्मा का कोई रहेगा तो हमने जो धर्म किया है, पुण्य के काम किए हैं, वो धर्म हमारी साक्षी देगा कि नहीं साहब इसने ये काम किया है। जैसे अदालत में हम गवाह पेश करते हैं ना कि साहब हमारा गवाह है, उसी प्रकार से हमारी धर्म देवता हमारी पैरवी करते हैं, हमारी पेशी करते हैं कि नहीं साहब इसने ये काम अच्छे किए हैं। तो वहां धर्म देवता प्रकट हुए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और विमान में उन्हें सादर बिठाया और बिठा करके विमान स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगा। विमान चलते 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 नरक की तरफ लेकर के गए, नरक की तरफ। संयमनीपुरी जो दक्षिण दिशा में 96 योजन की दूरी पर जहां पर संयमनीपुरी है, उस पुरी के अंदर ले करके उस विमान को गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने ड्राइवर से पूछा, भाई कहीं रास्ता वस्ता तो नहीं भूल रहा है, कहाँ ले जा रहा है? अरे भाई स्वर्ग का रास्ता तो उधर है, इधर कहाँ लेकर के चल रहे हो? तो पार्षदों ने कहा महाराज हमको आज्ञा है, ऊपर से आदेश है कि युधिष्ठिर महाराज को नरक दिखाया जाए, दर्शन कराओ नरक के। बोले क्यों? बोले एक बार आप झूठ बोले थे, एक बार। कब बोले थे? बोले कि जब रणांगण भूमि के अंदर युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के अंदर योजना बनाई गई कि अश्वत्थामा नाम का जहां पर हाथी भी था और अश्वत्थामा गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र, वह भी अश्वत्थामा था। तो कहा गया कि ऐसी सलाह बना करके आवाज लगाएंगे कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, हम उस हाथी को मार देंगे, अश्वत्थामा हाथी को मार देंगे, समाप्त कर देंगे। परंतु गुरु के समक्ष ये कहना कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
और युधिष्ठिर महाराज कहा कि चलो बोलना नहीं, कम से कम मुंडी तो हिला सकते हो, मुंडी तो हिला देना। ये सारी योजना बना करके रणांगण भूमि के अंदर गुरु महाराज जब खड़े हुए थे, उसी समय गुरु जी को आदेश किया गया, लोगों के द्वारा सूचना मिली कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अरे बोले विश्वास तो करो। बोले विश्वास मैं कर सकता हूं, किसको? भगवान कृष्ण पर विश्वास नहीं था। भीष्म पितामह इतनी आयु में वयोवृद्ध थे, उनके ऊपर भी विश्वास नहीं था। तो किसको पूछा जाए? बोले कि युधिष्ठिर को पूछा जाए, और युधिष्ठिर अगर हाँ करता है तो मैं मान लूंगा कि मेरा पुत्र मारा गया। तो गुरु महाराज ने पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर क्या ये बात सत्य है? तो उसने उस समय कहा कि नरो वा कुंजरो वा, वो नर था कि कुंजर हाथी था, मेरे को नहीं पता। तो जब वो कुंजरो वा बोलने लगा तो उस समय सबने हाऊ कर दी, चिल्ला चोट कर दी। केवल नरो वा गुरु महाराज को सुनाई दिया, नरो वा, यानी कि वो नर था, मारा गया। कहां इसमें असत्य था? केवल इतना ही कहा कि मुझे नहीं पता। अब इतने में ही नरक को देखने का मौका मिला, सोचना विचार करना। अब जब हम तो दिन में 10 बार 25 बार तो बोल ही लेते होंगे अपन, कोई ना कोई काम से, तो केवल उसने तो बोला भी नहीं था, केवल कहा था कि मुझे नहीं पता। ये भी झूठ है, उसे पता था, परंतु फिर भी उसने ये कहा कि मुझे नहीं पता। इतने में ही वह नरकों का दर्शन उसे कराया गया। देखो ये कुंभीपाक नरक है, ये भयानक, यहाँ यातनाएं दी जाती है, कष्ट दिए जाते हैं। जो जैसे कर्म करता है उन जीवात्माओं को यहाँ इन कुंडों के अंदर डाला जाता है। जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता, ऐसे व्यक्तियों को सूलों के मार्ग पर चलाया जाता है। जो कभी सत्संग में नहीं जाता, उन्हें गरम गरम अंगारों के ऊपर दौड़ाया जाता है। कभी किसी ने कोई दान नहीं किया, उनके हाथों में गरम गरम लोहे के छर्रे गरम करके उसके हाथों में पकड़ाए जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसको वहाँ यातना दी जाती है, सजा दी जाती है। ऐसे भयानक नरक को उस समय युधिष्ठिर को दिखाया गया। तो युधिष्ठिर अपने कान पकड़ करके विचार करता है कि केवल जरा सा असत्य बोलने पर ये नरक मुझे दिखाया गया। जिस नरक की यातना को देखने पर मेरा तो मन हड़बड़ाने लगा है, घबराने लगा है। तो अब जो लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, ऐसे लोगों की क्या दशा होगी भगवान जाने। यहाँ युधिष्ठिर को दिखाया गया नरक, उसके बाद में उसे स्वर्ग के अंदर ले जाया गया। ये देव पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा आगे धीरे धीरे परीक्षित महाराज जिस कुल में थे, भगवान की कृपा जिस कुल पर थी, सारे जिनके अंदर ज्ञान, उनको विद्या अध्ययन कराया गया, अच्छे अच्छे मंत्रियों के सानिध्य प्राप्त हुआ, धीरे 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 वो बड़े होने लगे। और जिस प्रकार से
युधिष्ठिर महाराज की तरह ही धर्मात्मा है, भीम की तरह बलवान है, अर्जुन की तरह शस्त्र अस्त्र विद्या के पारंगत है। पांचों पांडवों के गुण जिसके भीतर है, ऐसे परीक्षित महाराज अपने राज्य सिंहासन पर बैठ करके कुशल रूप से उन्होंने अपने राज्य का सिंचन किया, बहुत सुंदर तरीके से। जब राज्य की देखरेख कर रहे थे, एक दिन कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने अपने खजाने का निरीक्षण किया। खजाने का तो उस निरीक्षण करने में एक नीचे एक तहखाना था। उस तहखाने के लिए अपने मंत्रियों से कहा, इसमें क्या है ये भी बताओ मुझे। मंत्रियों ने कहा, महाराज हमें आदेश था, न हमने कभी इसको खोला है, न कभी पांडवों ने इसको खोला है, इसको खोलना मना है, इसको नहीं खोला जाता है। बोले नहीं, मेरा आदेश है, मैं राजा हूं और राजा का आदेश मानना मैं तुम्हारा कर्तव्य है, खोलो इसको। तो वर्जित था, मना था, परंतु उसे ताले को तोड़ा गया और उस तह खाने को खोला तो उस तह खाने के अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। उस संदूक के अंदर एक संदूक खोलने पर अंदर देखा तो एक बहुत सुंदर मुकुट पड़ा हुआ था, बहुत सुंदर रत्न जटित मुकुट। इतना सुंदर मुकुट था वो कि उसे देख करके परीक्षित बड़ा आकर्षित हुआ। परीक्षित महाराज ने उसे अपने माथे पर पहना और पहनने के बाद में देखा तो 4 चांद लग गए। जैसे हम कोई आभूषण पहनते हैं और फिर कांच में देखते हैं ना कैसा लग रहा है, ऐसे ही उस मुकुट को पहन करके जब उन्होंने दर्पण में देखा तो उसे लगा कि ये तो बहुत सुंदर है और इसे इतना अच्छा मुकुट पड़ा है और यहाँ ताला लगा करके इसको संदूक में बंद कर रखा है, इसको बाहर निकाला जाए। और उस मुकुट को पहन करके, जो मुकुट हत्याओं से भरा हुआ परिपूर्ण, ऐसा वो मुकुट पहनने के बाद में पहली बार परीक्षित के मन में आया कि मैं आखेट के लिए जाऊं, घूमने के लिए जाऊं। तो घूमने के लिए गए तो रास्ते में देखा तो क्या देखा कि एक गाय खड़ी है और उस गाय को एक बहुत काला कलूटा सा आदमी है और वो डंडे से उसको मार रहा है। और वहां नजदीक में एक वृषभ खड़ा है, बेल खड़ा है, जिस बेल के 3 पांव उस आदमी ने तोड़ दिए, काट दिए और 1 पांव से वह वृषभ खड़ा है। जब इस प्रकार से अन्याय को देख करके परीक्षित राजा उस काले कलूटे व्यक्ति को पीछा किया उसको और ललकार करके कहा कि क्या समझता है तू, पांडव चले गए तो कोई भय खत्म हो गया पांडवों का? अरे अर्जुन चला गया तो इसका मतलब कि गांडीव धनुष का पावर तू नहीं जानता है। अभी मैं जीवित हूं, ठहर जा, मैं तुझे मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो उसी समय वह काला कलूटा दिखने वाला व्यक्ति भागा। भागते 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 कहीं उसने अपना बचाव नहीं देखा तो उसने विचार किया कि अब क्या करूं। तो उसने जाकर के परीक्षित के पांव पकड़ लिए और परीक्षित के पांव पकड़ करके कहने लगा, मैं आपकी शरण में हूं, मैं शरणागत हूं। अब परीक्षित धर्म संकट में पड़ गए कि पिता का, दादा का, सबका आदेश है कि कोई शरण में अगर आया है तो उस शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसे मार नहीं सकते।
ये शरण में आया है। तब परीक्षित ने पूछा, तू कौन है भाई? बोले कि मैं कलयुग हूं, कलयुग। बोले तू? बोले हाँ, मेरे बड़े भाई का समय पूर्ण हो गया, द्वापुर युग पूर्ण हो गया, अब कलयुग आ रहा है, कलयुग। अब मेरा समय आ रहा है। तो उस समय परीक्षित राजा ने गाय खड़ी थी गौ माता से पूछा, आप कौन है? बोले मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और ये कौन है? बोले ये वृषभ बेल है, ये धर्म है, ये धर्म देवता है। तो 3 पांव तोड़ दिए, 1 पांव पर टिका है। बोले हाँ, कलयुग के अंदर सत्य, दया, तप, ये 3 पांव टूट जाएंगे, केवल 1 पांव के ऊपर धर्म खड़ा है। वो कौन सा दान? बोले दान, कीर्ति दान। केवल दान के ऊपर ही धर्म टिका है, बाकी सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, दया किसी में है ही नहीं। जरा सा कहीं किसी से टक्कर हो जाए, तुरंत एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाए। घर में बाप बेटा जरा सा कुछ कहे, सहन हो नहीं, तुरंत तैयार लड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार। दया तो समाप्त ही हो गई है, और सत्य कोई बोलता नहीं है। तो धर्म कहाँ टिका है कलयुग में? बोले केवल बस दान करना, दान। और उस दान में भी जहाँ नाम हो कि अमुक सेठ जी ने इतने लाख दिए हैं, इतने करोड़ दिए हैं, तो वहाँ वो दान, नाम में दान, माइक के अंदर घोषणा हो, और वो दान, कीर्ति दान जिसे कहा जाता है, वो कीर्ति दान बस वही कायम रहेगा। बाकी धर्म के 3 चरण समाप्त, दया नहीं, तपस्या नहीं और सत्य नहीं, ये सब समाप्त हो गए। तपस्या होती नहीं हमसे, थोड़ी देर में हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते बैठ करके, तब करना तो दूर की बात है। तो कलयुग के आते से उसने तो उस समय परीक्षित राजा ने कहा कि ओहो, इतना अत्याचार, इतना पापाचार। कलयुग कहता है महाराज अभी तो कुछ भी नहीं, ये तो केवल टेलर था, पिक्चर तो पूरी बाकी है, अभी तो खाली थोड़ा सा। परीक्षित राजा ने कहा नहीं, जब तक मेरा राज्य है तेरा आने का कोई यहां पर गुंजाइश ही नहीं है। कलयुग ने कहा महाराज वो तो आपको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए, आपकी रक्षा करी, तो मैं आपकी थोड़ी इज्जत कर रहा हूं, और कोई होता ना तो कब से उसको निपटा देता मैं। परंतु आपने भगवान के दर्शन किए, आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मेरा जोर आपके ऊपर नहीं चलता है। तो परीक्षित ने कहा तभी तो हम कह रहे हैं तेरे को कि तू हमारे राज्य में नहीं रह सकता। तो परीक्षित की बात सुन करके कलयुग ने कहा कि देखो मेरा भी समय तो आ रहा है, मेरा टाइम चालू हो गया, मेरे भाई की उम्र खत्म हो गई, अब मेरी उम्र चालू है। तो आपके ऊपर जब तक आप रहेंगे तब तक तो मेरा जोर चलेगा नहीं, तो आप मेरे को कहीं न कहीं रहने के लिए कोई न कोई अच्छी व्यवस्था मेरी कर दो, मैं कहाँ रहूं। तो परीक्षित ने कहा था जहां जीव हिंसा होती है वहां रहना, जहां जीव हिंसा होती है, जहां मदपान किया जाता है, मदिरा सेवन किया जाता है, वहां रहना, जहां वेश्यावृत्ति होती है वहां रहना। तो कलयुग ने कहा महाराज ऐसी गंदी गंदी जगह मेरे को बता रहे हो रहने के लिए, आपको पता है, आप जानते नहीं हो मेरी हैसियत में भी एक जमाने का राजा हूं, और मेरी विशेषता मैं आपको बताता हूं कि सतयुग के अंदर
हजारों वर्ष तक तप करने पर जो फल मिलता था, त्रेता युग के अंदर जहां यज्ञों के द्वारा फल मिलता था, वहीं द्वापर युग के अंदर पूजा पाठ नित्य नियम करके जो फल मिलता था, महाराज मेरे अंदर तो 3 दिन 3 रात्रि में वो फल मिल जाता है। 3 दिन 3 रात के अंदर वो फल मैं देने के लिए तैयार रहता हूं। और बताऊं कि जहां पर सतयुग के अंदर एक आदमी पाप और पुण्य करता था तो पूरे संसार को उसका फल भोगना पड़ता था। त्रेता युग में अगर एक आदमी पाप और पुण्य करता था तो पूरे समाज को उसका फल भोगना पड़ता था। द्वापर युग में अगर कोई आदमी पाप पुण्य करता था तो पूरी जाति गोत्र के जो लोग हैं उन सारे गोत्र के लोगों को फल भोगना पड़ता था। और महाराज मेरे अंदर तो इतना अच्छा हिसाब है कि बाप करे तो बाप के साथ, बेटा करे तो बेटे के साथ, पिता करे तो पिता के साथ, कोई किसी से लेना देना नहीं है। जो करेगा वो भरेगा। ये मेरे अंदर विशेषता है। तो महाराज मेरी जरा हैसियत देख करके कोई अच्छी जगह मुझे बताओ। तो जब ये इतनी अच्छी अच्छी तारीफ सुन करके उस समय परीक्षित राजा के मुख से निकल गया कि स्वर्ण में भी तेरा निवास होगा, सोने में। तो सोने का नाम जहां अन्याय से उपार्जन किया हुआ 2 नंबर का जो सोना होता है, ब्लैक सोना है, ऐसा नहीं कि जो आपने पहन रखा वो फेंक दो कहीं, यहीं जाते जाते के फेंक के जाओ कि कलयुग है। वो नहीं, अन्याय के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, धोखे धड़ी के द्वारा जो स्वर्ण होता है, उस स्वर्ण के अंदर कलयुग का वास होता है। और उसमें कलयुग निवास करता है। पता हो एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी और चेला दोनों पैदल पैदल जा रहे थे इस गांव से दूसरे गांव। तो संध्या का समय था, शाम का समय था। तो रास्ते के अंदर एक सोने की मोहरों की थैली बिखरी हुई पड़ी थी, स्वर्ण मुद्राएं। वो सोने की मोहरें पड़ी थी। तो चेले ने गुरुजी से कहा, अरे गुरुजी देखो, आज तो अपने नसीब जाग गए, भाग्य जाग गए। देखो किसी का माल गिर गया है, सोने की मोहरें गिर गई है। गुरुजी ने कहा, खबरदार, दूर रहे, दूर दूर से चल। अरे भाई इसमें कलयुग है, इसमें डाकन बैठी है, डाकन। अरे बोले गुरुजी इसमें कहाँ डाकन है, कोई डाकन नहीं है। किसी का गिर गया है, उठा लेते हैं, अपने आश्रम बना लेंगे, बढ़िया सेवा करेंगे, लोगों को खूब भंडारा कराएंगे, खूब भंडारा खिलाएंगे, आने जाने राहगीर की सबकी सेवा करेंगे, ले लेते हैं। राम रजा से मिला, हम किसी को मांगने तो गए नहीं, और ये पड़ा हुआ मिला है तो उठा लेते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, दूर रहे, दूर। अरे इसमें कलयुग का निवास है। चेले ने कहा, इसमें कोई कलयुग रहता है गुरुजी, कोई दिखता है कलयुग? बोले तेरे को विश्वास नहीं है? बोले नहीं। तो चल आज तुझे दिखाते हैं कि इसमें डाकन भी है और कलयुग भी है, तो दिखाओ। तो चलो, गुरुजी थोड़ी दूर के ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर लेकर के चेले को बैठ गए, कहीं यहाँ चल, यहाँ बैठ करके देख। आधे घंटे का समय, अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लगा। उसी समय 6 व्यक्ति जो चोर होते हैं, चोरी करने वाले, ऐसे 6 व्यक्ति उस समय वहां आए। और उन्होंने जब वो देखा, और देखते से ही उन्होंने कहा, अरे वाह,
आज तो कहीं चोरी करने की जरूरत नहीं, माल मिला, उन्होंने फटाफट उठाया, उठा करके ले करके 6 हिस्से उन्होंने कर लिए, बंटवारा कर लिया। बंटवारा किया, अब बंटवारा करके कहने लगे यार आज तो माल तो मुफ्त में मिल गया, अपने को कहीं मेहनत करना जाना नहीं पड़ा। आज घर से निकले थे तो आज औरतों ने खाना नहीं बनाया, तो भूख बड़ी जोरों से भूख भी लग रही है, तो एक काम करो, इसमें से एक मोहर ले जाओ और गांव में हलवाई है, हलवाई के यहाँ से अच्छी अच्छी मिठाई नमकीन लेकर के आओ, फिर आराम से यहाँ बैठ कर के खाएंगे और अपने अपने घर चलेंगे। बोले ठीक है, 3 यहाँ बैठते हैं, 3 अपन लेकर के आते हैं, 3 यहाँ इसकी ध्यान रखेंगे। वह साहब 3 व्यक्ति वो तीनों जाने लगे। अब चलते चलते तीनों कहने लगे यार देख, पहले तो अपन ने देखा था, है? मेरी नजर पहले पड़ी थी। हाँ, उसने कहा हाँ मेरी भी पड़ी थी। तो जब अपन ने पहले देखा तो इनके 3 हिस्से इनको क्यों दे? है, इनका तो कोई हक बनता ही नहीं है, देखा तो अपन ने था। उसने कहा हाँ यार ये बात सच है, तो क्या करें? बोले काम करते हैं, अपन तो मिठाई यहीं खा लेते हैं, नमकीन अपन तो खा ले और उनके लिए ले उसमें थोड़ा जहर डाल देते हैं, तो वो तीनों भी मर जाएंगे तो उनके हिस्से का भी धन अपने को मिल जाएगा। तो बोले हाँ ठीक है। अब ये तीनों ने उधर बैठ करके खूब अच्छे डट के हलवाई की यहाँ मिठाई खाया, नमकीन खाया और ले करके उसके अंदर उन्होंने जहर डाल दिया, विष, और वो लेकर के उधर से चलने लगे। इधर ये तीनों बैठे थे, इन्होंने भी विचार किया। ये तीनों ने कहा कि यार देख, ये 3 तो फालतू में ही अपना हिस्सा मांग रहे हैं, देखा तो अपन ने, तो क्या करें? बोले एक काम करें, ये तीनों जब आएंगे ना तो अपन इनको यहीं से गोली मार देंगे, तो ये तीनों मर जाएंगे तो इनका हिस्सा भी अपन लेकर के अपने घर चलेंगे। वह साहब जैसे ही वो लोग बाजार से मिठाई लेकर के आ रहे थे, थोड़े नजदीक आए, इन तीनों ने बंदूक उठाई और तीनों ने उनके ऊपर निशाना लगा दिया। तीनों वहां नीचे गिरे और गिरते से ही मर गए। अब ये तीनों विचार करने लगे, बड़े खुश हुए, चलो अच्छा हुआ ये 3 मर गए, अब इनके 3 के हिस्से का धन भी अपने को मिल गया। अब क्या करें? बोले यार भूख लग रही है, वो चल करके मिठाई लाए, खा तो ले। इतनी अच्छी अच्छी मिठाई लेकर के आए हैं, हाँ घारी भी है, दूध और काजू कतली भी है, रमेश की मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है। गए साहब तीनों मिठाई लेकर के और वहाँ जलेबी गरम गरम और ये सब लेकर के बैठे, तीनों ने खाया और खाने के बाद तीनों को चक्कर आए और चक्कर आकर के उनके भी मुंह से झाग निकलने लगे और वो तीनों भी मर गए। गुरुजी ने चेले से कहा, देखा रे, मैंने कहा था ना कि देख इसमें कलयुग है, इसमें डाकन बैठी है, तू मान नहीं रहा था, है कि नहीं डाकन इसमें? बोले हाँ। कुछ नहीं किया उस लक्ष्मी ने, केवल 6 व्यक्ति मारे गए। तो ये अन्याय से कमाया हुआ जो स्वर्ण है, 2 नंबर का स्वर्ण है, वह कलयुग उसके अंदर निवास करता है, जिसके कारण से लोगों के मन में बेईमानी उत्पन्न होती है, उनकी नीयत खराब होती है, वह उसी के कारण से होती है। मेहनत से, पुरुषार्थ से कमाया हुआ, खरीदा हुआ वह स्वर्ण हमें सदैव सुखी करता है। तो यहाँ पहले ही प्रथम जैसे ही राजा ने कहा कि सोने में भी तेरा निवास होगा, तो कलयुग ने पहला कदम ही
परीक्षित राजा के सिर के ऊपर रखा, पहला एक कदम। और वहाँ से वापस अपने राजमहलों में आ गए। और राजमहलों में आने के बाद उस मुकुट के प्रभाव से बुरे बुरे ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, जीव हिंसा करने का मन उसका होता है। तो उसने मन में विचार किया कि आज शिकार के लिए चलाया जाए, शिकार के लिए। तो शिकार के लिए निकले परीक्षित राजा घोड़े पर बैठ करके, और एक हिरन का पीछा किया। हिरन तो कहीं निकल गया। चलते 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 आगे रास्ता भटक गए, और रास्ता भटक करके ऐसे बियाबान जंगल में पहुंच गए जहां दूर दूर तक कोई पानी का साधन नजर नहीं आता है, कहीं छाया दिखाई नहीं देती है। परीक्षित का गला प्यास से सूखने लगा, तो उसने पहाड़ी के ऊपर चढ़ कर के नीचे देखा, तो नीचे कुछ हरियाली दिखाई दी, कुछ आश्रम संतों के दिखाई दिए। तो परीक्षित ने विचार किया कि वहाँ चलें, संत लोग हैं, इन संतों के पास जाकर के मैं जल पिलाऊंगा, ये मुझे जल पिलाएंगे आश्रम में, चलूं। राजा वहाँ आया तो सारे आश्रम खाली थे, केवल एक ही आश्रम के अंदर एक ऋषि बैठे हुए थे। और वह ऋषि भी मध्याह्न का समय था, तो आंख बंद करके वो ध्यान में बैठे हुए थे। राजा गया, घोड़े से उतरा, उतर करके ऋषि को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगा, महाराज मैं देशपति राजा परीक्षित आपके आश्रम पर आया हूँ, मुझे बड़े जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। पर ऋषि तो ध्यान में थे, उन्होंने सुना ही नहीं। परीक्षित ने एक बार, दो बार, तीन बार कहा। तीन बार के बाद में परीक्षित को क्रोध आया, आवेश आया, और उसने कहा कि ये महाराज लोग कैसे हैं, हमारे यहाँ आश्रम में आते हैं तो हम इनसे यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, इनको वस्त्र देते हैं, इनको दक्षिणा देते हैं, इनको जो चाहिए वो हम इनको भेंट करते हैं। और जब हम इनके आश्रम पर आए हैं तो ये पानी का भी हमको नहीं पूछ रहे हैं, कितने अकड़ करके बैठे हैं, घमंडी की तरह बैठे हैं। राजा को बहुत आवेश आया, क्रोध आया, तो क्या करे, इधर उधर देखा तो खेत की मेड़ के अंदर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो उस सर्प को उठा करके लाया और उसने महात्मा के गले में पहना दिया, और राजा वहां से चला गया। वहां छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों ने देख लिया कि ये राजा ने इनके गले में सांप डाला है। उसी समय वो छोटा सा एक श्रृंगी नाम का बच्चा था, उस श्रृंगी को दौड़ करके जा कहा कि अरे श्रृंगी, तुझे पता है अभी अभी राजा आया था, वो राजा ने तुम्हारे पिताजी के गले में सांप डाल दिया। वो 12 वर्ष का ब्रह्मचारी, उस ब्रह्मचारी ने सुना कि पिताजी के गले में सांप डाला। उसी समय उसने हाथ में पानी लेकर के संकल्प लेकर के कहा, जिसने मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है उसे तक्षक नाग 7 दिन के बाद आकर के उसको डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। और वो बच्चे दौड़े दौड़े जब अंदर आश्रम में आए, और आश्रम में आकर के बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो ऋषि आँख से उन्होंने आँख खोली, देखा, कहा पिताजी आपके गले में सांप है, सांप है। ऋषि ने देखा, उतार करके रख दिया। अरे बेटा ये तो मरा हुआ सांप है, जीवित नहीं है। बोले पिताजी आपको पता है ये किसने डाला? ये देशपति राजा, यहाँ का राजा आया था, उसने आपके गले में डाला।
तो ऋषि ने कहा राजा आया था तो राजा का सम्मान करना चाहिए, पानी पिलाना, कंदमूल फल हमारे यहाँ उस राजा को खिलाना चाहिए। शायद बेचारा भूखा होगा, प्यासा होगा, तो उसे जलपान कराना था। श्रृंगी ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने उसको श्राप दे दिया। श्राप मैंने उसे श्राप दिया है कि जिसने आपके गले में सांप डाला है 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऋषि ने कहा ये तो तुमने गलत किया, अच्छा नहीं किया। राजा बड़ा धर्मात्मा है, इतने पुण्यात्मा राजा है, उन राजा को तो आशीर्वाद देना चाहिए, तुमने श्राप दे दिया। तो भाई जाओ उसको बता तो दो कम से कम कि उसको श्राप हुआ है। तो राजा अपने राजमहल में गया और राजमहल में जाकर जब अपने माथे से उसने मुकुट उतार करके रखा और जलपान किया, जलपान के बाद में राजा विचार करने लगा कि आज मैंने कितनी बड़ी गलती करी, आज क्या क्या किया। कई लोग जैसे है दिन भर का हिसाब लगाते हैं, शाम को कोई डायरी लिखता है कि आज मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन कौन से बुरे काम किए, आज मैंने क्या कहा, किससे मुलाकात हुई, किससे मिले, क्या सत्संग हुआ या क्या हुआ। ऐसा कई लोग अपने चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो राजा ने भी जब अपने मुकुट को खोल करके रखा और उसके बाद वो विचार करने लगा, उसी समय उसका दिमाग शांत हुआ और उसने कहा कि मैंने आज कितनी बड़ी गलती करी। मैं एक संत के आश्रम में गया था और अपने प्यास के कारण, पानी के कारण मैंने उन ऋषि का अपमान किया, तिरस्कार किया, बहुत बड़ी गलती हुई। जिन ऋषियों के चरणों में हमारे बाप दादा प्रणाम करते आए, उन ऋषियों का मैंने आज अपमान कर दिया। इतना विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि इसकी सजा मुझे अवश्य मिलना चाहिए, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी भूल करी। उधर वह ऋषियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़े दौड़े जहाँ राजमहल में आए और राजमहल में आकर के राजा से मुलाकात की। राजा से पूछा, राजा आज तुम हमारे यहाँ आश्रम पर आए थे? बोले हाँ। हमारे पिताजी के गले में सांप डाला था? बोले हाँ। तो फिर देख लेना, आज से हमने तेरे को श्राप दिया है कि तेरी 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु होगी। अपनी मृत्यु का कोई उपाय करना हो तो कर लेना, कल्याण करना हो तो कर लेना। राजा ने सुना और सुन करके उसी समय परीक्षित राजा के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र। उन 4 पुत्रों में सबसे बड़े जन्मेजय राजा, उस जन्मेजय राजा को अपने पूर्वजों का वो मुकुट पहना करके राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बना करके और सब कुछ छोड़ करके प्रायोपवेश एक वस्त्र धारण करके राजा वहां से अपने कल्याण के लिए निकल गए। वहां से गंगा के किनारे आए और गंगा के किनारे आकर वहाँ कई आश्रम बने हुए थे संतों के, ऋषियों के। वहाँ जाकर के उन आश्रमों पर संतों से कहा, महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक आ जाती है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो आप मुझे बताएं। वहाँ कई प्रकार के ऋषि थे। किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने क्या उपाय बताए, किसी ने कहा पूजा पाठ करो, किसी ने कहा ये करो वो करो।
राजा ने कहा महाराज मैं केवल एक वस्त्र पहन करके आया हूं, धन संपत्ति पुत्र परिवार स्त्री महल ये सब कुछ छोड़ करके मैं आया हूं। इन सब का मैं त्याग करके आया हूं। अगर मेरे को दान करना है तो मुझे वापस धन की आवश्यकता पड़ेगी, यज्ञ करूंगा तो भी धन की आवश्यकता पड़े, कोई भी वस्त्र दान या कोई भी दान करता हूं तो मुझे धन की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब कुछ तो मैं छोड़ करके आया हूं। अब ये अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, पिंडे पिंडे मति भ्रांतः, सभी अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे। परीक्षित हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान आपने मेरी गर्भ में रक्षा करी, मेरे ऊपर इतनी दया करी, अब मेरा कहीं अंत समय बिगड़ न जाए तो उसके लिए आप कोई न कोई उपाय करें। उधर व्यास जी महाराज के द्वारा सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा बताई गई, जिस भगवान कृष्ण की महिमा, अवतारों की महिमा जिस भागवत ग्रंथ में थी, व्यास जी ने जब सुखदेव जी को प्रदान करी बड़े प्रसन्न हुए और वही श्रीमद् भागवत कथा आज परीक्षित राजा को सुनाने के लिए भगवान की आज्ञा हुई। सुखदेव जी को भगवान की आज्ञा, और भगवान ने कहा कि जाओ और जाकर के परीक्षित को उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा उसे सुनाओ। तो भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी महाराज आकाश मार्ग से जब आ रहे थे, सभी ऋषियों ने देखा, ब्राह्मणों ने देखा, पंडितों ने देखा और देख करके कहा राजन अब चिंता मत करो, देखो कौन आ रहा है, परमहंसों के भी परमहंस जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। अब राजा चिंता मत करो कि तुम्हारे क्या होगा, अब तुम्हारे को मार्गदृष्टा दिखाने वाले सुखदेव जी महाराज पधार गए हैं। सुखदेव जी महाराज आए, परीक्षित राजा ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तो वहीं गंगा के किनारे ही सुंदर वट वृक्ष था और उस वट वृक्ष के नीचे जहाँ शुक्रताल हम जिसे कहते हैं शुक्रताल, वहाँ शुक्रताल गंगा के किनारे वहीं वट वृक्ष के नीचे ऊंचे टीले के ऊपर सुखदेव जी महाराज बैठ गए, विराजमान हुए और नीचे हाथ जोड़ करके परीक्षित राजा बैठे हुए थे। और उस समय परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके अपने गुरु महाराज सुखदेव जी महाराज से कहते हैं गुरुदेव अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम की मस्ती। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, ये संसार सागर से पार करने का कोई उपाय बताएं। अपार संसार समुद्र मध्य, जैसे समुद्र के मध्य में जहाज चलता है और उस जहाज के ऊपर अगर कोई कौवा है और वो कौवा उड़ करके सोचे कि मैं सागर को पार कर लूं, तो उसमें इतनी बड़ी शक्ति नहीं है, वो घूम फिर करके वापस उसी जहाज पर उसको आना पड़ेगा। ऐसे ही संसार रूपी सागर से अगर पार होना है तो गुरु की ही कृपा, गुरु का ही आशीर्वाद होगा, तो ही हम इस संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। तो अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतों में शरणम की मस्ती।
गुरु कृपालो कृपया वदेतम विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा से कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारा वंश धन्य है, तुम्हारा परिवार धन्य है, क्योंकि तुमने जैसे ही सुना कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम अपना सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे आ गए। हमें तो पता भी चल जाए कि मृत्यु होने वाली है तो कोई छोड़े, घर छोड़ने को तैयार हो। और इस गृहस्थ आश्रम को त्यागना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये गृहस्थ आश्रम क्या है? जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि, ये 9 ग्रह है। और 10वां ग्रह है, ये गृहस्थ आश्रम है ना, ये 10वां ग्रह है। ये 9 ग्रह के लिए तो कोई ना कोई टोने टोट के उपाय होते हैं, कहीं ना कहीं ग्रह की शांति के लिए कोई ना कोई उपाय हो जाता है, इन ग्रहों से कहीं न कहीं छुटकारा मिल जाए। परंतु ये 10वां ग्रह ऐसा है कि इससे कभी छुटकारा होता ही नहीं है ना। वो देवी जो घर में आती है ना, उसकी फरमाइश करते करते बेचारे का पूरा जीवन खत्म हो जाए। आज घर में नमक नहीं है, आज कपड़े नहीं है, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। ये जीवन भर चलने वाला ये ग्रह है, 10वां ग्रह इसे माना गया। अब 9 ग्रह की तो शांति हो जाए, पर इस ग्रह की शांति कितना ही प्रयास करो, इसकी शांति होगी ही नहीं। ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये 10वें ग्रह का त्याग करना ये बड़ा कठिन है, परंतु तुमने इतनी जल्दी, जैसे सांप होता है और सर्प अपनी कंचुली को उतारने में उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, वह छोड़ देता है कंचुली को, ऐसे तुमने भी अपने गृहस्थाश्रम को छोड़ दिया। नहीं तो आदमी घर में मरते मर जाए, परंतु इस गृहस्थ आश्रम को वो छोड़ना चाहता ही नहीं। चाहे कितनी ज्ञान की बातें सुन ले, कितनी ही चाहे वो कथाएं सुन ले, परंतु उसको छोड़ने के लिए वो कभी तैयार, छोड़ना तो है ही, एक न एक दिन तो सब छोड़ना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संसार स्वप्नवत जान कर कीजे सत्य पिछान। ये संसार जितना, जिसे तुम सुख मानते हो, जिस परिवार का सुख तुम प्राप्त करते हो, वह सब अंत में कष्ट देने वाला, दुख देने वाला होता है। तो इसे छोड़ना, त्यागना, ये नृदेह जो मिली है परमात्मा की कृपा से, इस देह का कल्याण करना, देह का उद्धार करना, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा परम लक्ष्य बताया गया है। जो नारायण की तरह, नरदेह, नर और नारायण समानतः, ये नारायण की दी हुई देह है, ये नृदेह है, ये नारायण से कम नहीं है। तो ये राजन, तुम कितने अच्छे धन्य हो कि तुमने अपनी भूल स्वीकार की, अपनी गलती स्वीकार की कि मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने किसी का अपमान कर दिया, मैंने किसी का तिरस्कार कर दिया। आज तो कोई गलती मानने को तैयार नहीं होता है। पति पत्नी की लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो वो उसकी गलती माने कि मैंने किया, नहीं तुमने किया। बाप बेटे की है तो बेटा तैयार नहीं होता, कोई किसी की भूल को स्वीकार नहीं करता है कि हाँ ये मेरी गलती है, ये मेरी भूल है।
कितना ही बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी वह स्वीकार नहीं करता है। तुमने तो स्वीकार कर लिया कि मेरी गलती हो गई, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। तो उस भूल को स्वीकार कर लेना, ये सबसे बड़ा, स्वामी जी ने कहा ना कि उस भूल को स्वीकार करके अपने इस ग्रह की शांति के लिए अपने परिवार को छोड़ करके कहीं वन में जाकर आश्रम में रह करके अपने जीवन का कल्याण करना। परंतु व्यक्ति जीते जी, चाहे उसे पता है कि 4 दिन बाद मौत आने वाली है कि 7 दिन बाद मौत आने वाली है, परंतु वह फिर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, वह उसे त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है। वो उसमें कष्ट पाता है, दुख देखता है, परंतु वह उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एक दिन मरना हक है, घर तजना पांव पसार। संत लोग क्या कहते हैं कि घर का त्याग करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। घर छूटता नहीं है किसी से भी। तो यहां राजन तुम तो धन्य हो कि तुमने छोड़ करके और गंगा के किनारे अपना कल्याण करने के लिए आ गए। तो अब चिंता मत करो, गुरु यही करते हैं, गुरु हमारी मृत्यु के भय से अपने को परे करते हैं। मृत्यु तो आना है, निश्चिंत है, और ये 7 दिनों के अंदर ही मृत्यु हमारे ऊपर आक्रमण करती है, इसी में मरना है। परंतु गुरु हमारे जीवन में उस मृत्यु के भय को मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। गाड़ी लो ना तो कि भाई इसमें एयर बैग ज़्यादा है, टेंशन नहीं, मरने की कोई चिंता नहीं, तो हम कहते ज़्यादा एयर बैग वाली गाड़ी लेने का है, इसमें सुरक्षा है, आदमी मर नहीं सकता है। ऐसे ही हमारे गुरु जो होते हैं, वो गुरु हमें बताते हैं कि मृत्यु तो आएगी, मरना है, परंतु फिर डरना क्या है, आएगी तो आएगी, याद ही वही रखना है। सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो तो 2 बातों को भूल मत, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। अगर अपना जीवन में कल्याण चाहते हो तो 2 बातें सदैव याद रखो, सदैव। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो अपनी मौत को याद रखना, मौत को, और दूसरा भगवान को, परमात्मा को याद रखना। बस यही है। इनको अगर हमने याद रख लिया ना कि मरना है, वो पता है, एक महात्मा के पास एक सेठ जी गए, तो सेठ जी ने महात्मा से कहा कि महाराज बताओ कि आदमी इतना दिन रात मेहनत करता है, कितना झूठ बोलता है, कितना पाप करता है, कितना अन्याय करता है, कितने कितने अनैच्छिक कर्म करता है, न करने वाला कार्य भी वो कर देता है। तो महाराज ये क्यों करता है व्यक्ति? तो संत ने कहा सेठ जी से कि सेठ जी बताएं। बोले बताओ। बोले ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, इस तारीख को इतनी बज के इतने मिनट पे तुम मर जाओगे। बोले तुम्हारी मृत्यु शनिवार के दिन में 12:20 पे तुम्हारी मौत हो जाएगी। और सेठ जी तो घबरा गए।
उन्हें पता था कि ये महात्मा बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं, अब इन्होंने कह दिया तो ये गलत नहीं हो सकता। अब बेचारा वो घर आया, घर आकर इसी चिंतन में, इसी सोच में, अब मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, इसी चिंतन में उसके 7 दिन व्यतीत हो गए। 7 दिन। 7वें दिन जब 12:20 खत्म हो गए, उसने देखा कि अभी तो 12:30 हो गई, अरे 1 बज गई, अरे अपने को कुछ नहीं हुआ। वो दौड़ा दौड़ा महात्मा के पास गया, कहा कि महाराज आपने तो कहा कि तेरी मृत्यु होगी 12:20, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बच गया। अच्छा, महात्मा ने कहा कि बता अभी ये 7 दिन के अंदर तेने कौन कौन से बुरे काम किए, बता। अरे बोले महाराज कौन से बुरे काम करें, यहाँ तो मैं ऐसी टेंशन आपने दे दी कि बस उस टेंशन के मरना है मरना है मरना है, बस मैं तो इसी टेंशन में जी रहा था, यहाँ कहाँ बुरा काम करूं मैं। तो बोले जब आदमी को मृत्यु का भय होता है ना, मृत्यु का डर होता है, तो वो सारे बुरे काम करना भूल जाएगा और सदैव भगवान का ही याद रखे। अरे मरना है, अरे कोई बुरा नहीं करना है, अच्छा काम करना है, भगवान का स्मरण करना है, परमात्मा का स्मरण करना है। वो सारे बुरे कर्म त्याग करके रात दिन भगवान का स्मरण करता है। तो बताओ ये 7 दिन में तुमने कौन सा बुरा काम किया? अगर जीवन भर हम ये सोच ले कि मरना है, क्या करना है, मरना है, तो जीवन में आदमी कभी कोई बुरे कर्म नहीं करेगा। भागवत की कथा ये सिखाती है जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, हो सके तो किसी का हम भला नहीं कर सके कोई बात नहीं, पर किसी का बुरा तो मत करो। भला नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का, परंतु उसका कभी बुरा भी मत करो। अरे बन सके तो किसी का हम भोजन कराएं तो ठीक है, परंतु किसी की भोजन की थाली को हम लात क्यों मारें? तो हो सके जीवन में अच्छा कर्म करो, और नहीं तो भगवान के नाम का स्मरण करो, चिंतन करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजा से, परीक्षित राजन तुमने बहुत अच्छा काम किया और सब कुछ त्याग करके छोड़ करके, वरना आदमी धन को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। छोड़े धन, बुढ़ा भी हो जाए तब भी चाबी लटका के रखे, अलमारी की चाबी दे नहीं किसी को। धन छोड़ने को तैयार नहीं हो, संपत्ति को त्यागने को नहीं। मैंने कमाया है, मैंने कमाया है। वो नारद जी नहीं गए थे, एक बार नारद जी गए तो एक बुढ़ा बैठा हुआ था खाट पर, तो अवस्था हो गई थी, तो उनका पोता जूते से मार रहा था दादाजी को, जूते चप्पल से। नारद जी आए तो नारद जी ने कहा अरे देख क्या दिन है तेरे, ये पोता तेरे को जूते से मार रहा है और तू बड़ा हंस रहा है। बोले पोता तो मेरा ही है ना, है कोई पोता दूसरे का थोड़ा ही है, मेरा पोता है। ये क्या संस्कार हम अपने को, बच्चों को क्या दें? नहीं, कई घरों में देखा ना, जा दादा को एक चाटा लगा, ये संस्कार देते हो तुम? दादा को लगा, एक दादी को लगा, ये ऐसे संस्कार दे कि दादा को प्रणाम कर, ऐसा संस्कार दे कि दादी को प्रणाम करो। अच्छे संस्कार हमारे को, अच्छे परिवार के अंदर अच्छे संस्कार, सुसंस्कारों की आवश्यकता है। अच्छे संस्कार हम उन्हें दें, प्रदान करें। तो नारद जी ने कहा कि अरे ये जीवन से तो अच्छा है कि मर जा, चल मैं तुझे भगवान के दर्शन करा दूं, भगवान के दर्शन कर ले। बुड्ढे ने कहा कि अभी तो नहीं, करना तो है, मेरी भी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, पर मेरे यहाँ एक लड़के की शादी हो जाए, पोता जो है ना मेरे यहाँ, वो पोते का अभी संबंध आया, उसकी शादी है 1 महीने बाद, तो फिर आना, मैं आपके पास चलूँगा।
माँ साहब थोड़े दिन के बाद शादी हो गई, पोते की पड़पोता भी हो गया घर के अंदर। फिर ना कई दिनों के बाद नारद जी आए। नारद जी ने देखा बुढ़ा खाट पे पड़ा, कहा कि चल मैं तेरे लिए विमान लेकर के आया हूँ, विमान लेकर के। तो नारद जी की बात सुनकर चल जल्दी। अब बुढ़ा अपने पोते पड़पोते वो छोटे छोटे नातियों को देख देख करके बड़ा खुश होता है, उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता है। अरे नारद जी ने कहा ये तो हर जन्म में जहाँ जहाँ तू जन्म लेगा वहाँ वहाँ तुझे सब मिलेंगे, हर योनि में तुझे मिलेंगे, छोड़ चल मेरे साथ, चल जल्दी, मैं फिर नहीं आऊँगा, अंतिम बार मैं तेरे पास आया। अब ये बुढ़ा मन तो नहीं है, इन पोते पोतियों में मन लगा हुआ है इसका। नारद जी वो विमान उड़ने लगा तो विमान उड़ते 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 बुढ़े ने उसका पाया पकड़ लिया, नीचे से पाया पकड़ लिया विमान का। वो विमान उड़ने लगा। अब नीचे से वो छोटे छोटे बच्चे पूछे, अरे दादाजी कहाँ जा रहे हो, दादाजी कहाँ जा रहे हो, दादाजी कहाँ जा रहे हो। दादाजी ने कहा मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, भगवान के पास जा रहा हूँ बेटा। अरे बोले भगवान के पास जा रहे हो तो हमारे लिए क्या लाओगे। हमारे लिए तो दादाजी ने कहा इतने बड़े बड़े लड्डू लाऊंगा। ऊपर से नीचे बुढ़ा गिरा, टांगड़ी टूट गई, कमर टूट गई और खाट पे पड़ा है। ऐसी अपनी ममताएं, जिन ममताओं के अंदर ये जीव आत्मा इतना उलझ जाता है, इतना उन्हें अपना समझता है, बस यही मेरा परिवार ही सब है, ये ही मेरा सब कुछ है, यही मेरा करने वाला है, मैंने सब कुछ किया है। न वो धन संपत्ति परिवार, इस किसी को भी वो त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तू कितना भाग्यशाली है, तूने सब छोड़ दिया। 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों को, पत्नी को, परिवार को, इष्ट मित्र सगे संबंधी रिश्तेदार, सब कुछ धन वैभव सब त्याग करके एक वस्त्र धारण करके तुम यहाँ आ गए। तुम धन्य हो, श्रेष्ठ हो, तुम भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ आ गए। अब जो तुम्हारे मन में जो मृत्यु का भय है, इस भय का हम तुम्हें ऐसे सुंदर भगवान के अवतार चरित्र श्रवण कराएंगे, जिन अवतार चरित्रों को श्रवण करने से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे को जो सर्प का डसने का भय है वो भय भी समाप्त हो जाएगा। अब मौत का भय निकल जाए तो फिर कोई चिंता नहीं होती। सबसे बड़ा डर यही रहता है, जरा सी गाड़ी तेज चल रही हो और अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो अंदर से सब अरे बाप रे मरे, घबरा जाए। अरे मरना तो है ही है, अभी मरना है तो अभी मरो, पर एक भय रहता है जीवन में। उस भय को मिटाते हैं सद्गुरु, मिटाते हैं गुरु, उस भय से मुक्त कर देते हैं। मृत्यु तुम्हारी आएगी तो कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भय जो है, सुखदेव जी कहते हैं कि हम भगवान के चरित्र हैं, परमात्मा के चरित्र हैं, उन चरित्रों को सदैव कानों से श्रवण करते रहो, भगवान की भक्ति को श्रवण करते रहो। जब हमारी क्यों ये श्रवण शक्ति हमारी बढ़ जाएगी, हमारे हृदय में भी भक्ति जागृत हो जाएगी, तो हमारे ये जन्म मरण का ये सारा भय हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। और हम जो पुनर्जन्म के बार बार चक्रव्यूह में पड़े हैं, इस पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से भी हम मुक्त हो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का जहाँ स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ये सारे आवागमन के चक्रव्यूह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करना, परमात्मा के नाम का चिंतन करना,
कथा का यही माध्यम है। कथा श्रवण करने के बाद में हमारे भीतर भक्ति जागृत होती है और भक्ति के बाद हमारे भीतर परमात्मा का वास होता है। जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी तब तक हम भगवत चिंतन नहीं कर पाएंगे, और भगवत चिंतन नहीं होगा तो जीवन का कल्याण नहीं होगा। कल्याण अगर हम चाहते हैं तो भगवान के नाम का स्मरण करें, चिंतन करें। जब परीक्षित राजा के समक्ष सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं और देवता लोग आए, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के, और कलश लेकर के आए और आकर के कहने लगे सुखदेव जी महाराज से कि महाराज, इस राजा को मृत्यु का भय है, डर है, तो हम अमृत लेकर के आए हैं, हम ये अमृत इसे पिला देते हैं, इसकी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और ये जो कथा रूपी अमृत आप इसे सुनाने वाले हो, वो कथा रूपी अमृत आप हमें सुना दें। तब सुखदेव जी राजा ने कहा, तुम देवता कितने मतलबी हो, कितने स्वार्थी हो। कथा रूपी जो अमृत है वो तुम्हारे इस अमृत के समान नहीं है। ये तुम्हारा अमृत पी लेने से कब तक अजर अमर करेगा? जब तक तुम्हारे जीवन में पुण्य रहेंगे तब तक तो तय ये कायम रहेगा। जहां तुम्हारे पुण्य खत्म हुए कि तुम्हारे को वापस इस मृत्यु लोक के अंदर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में तुम्हें वापस डाल दिया जाएगा। और ये कथा रूपी अमृत है, इसको प्राप्त करने के बाद में इस आवागमन के चक्रव्यूह से ही व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो ये अमृत कहाँ, क्व काच क्व मणिर कथा, कहाँ तो एक डायमंड और कहाँ एक कांच का साधारण सा टुकड़ा। तुम इसकी कथा की और अमृत की समानता कैसे बता रहे हो? ये दोनों अलग अलग वस्तु है। और इस कथा का अधिकारी यह परीक्षित है, तुम नहीं। ले जाओ, ये तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए। तो ये कथा रूपी अमृत जो जिस रस को प्राप्त कर लेता है उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा हमारे जीवन पर होती है। ऐसा अद्भुत और ये पुण्य को बढ़ाने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। तो समय ने भी अपना जवाब दिया है। तो हम कल भगवान के अवतार की पावन कथा होगी। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का सबसे बड़ा कोई हृदय है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान जा रहे थे इस गोलोक धाम को छोड़ करके, तब उद्धव जी ने पूछा था कि आप कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं भागवत में निवास करूँगा। और उसमें भी मध्य में 10वां स्कंद, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो मेरा हृदय है, उस हृदय के अंदर मैं निवास करूँगा। तो कल भगवान के अवतार की, प्राकट्य की, पावन चरित्र की कथा होगी। तो बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ में, जिसे अगर आप हम सब मिल कर के भगवान के इस उत्सव को मनाएं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे यहाँ तो देखो कई लोग, कोई चॉकलेट लाते हैं, कोई माखन लाते हैं, कोई दही लाते हैं, कोई पशु पंजेरी लाते हैं, कोई क्या लाते, कोई डेकोरेशन करता है भगवान को। अब देखो आपके सूरत के अंदर है तो अब आपके हिसाब से देख लेना, आप लोग, आपको भी लाना हो तो भगवान के अवतार के पावन प्रसंग में अगर आप लोगों को भी खुशी मिलती हो तो आप भी आनंद के साथ कुछ भी करना है कर सकते हैं। आनंद के साथ में नृत्य करना है तो कल भजन मंडली भी आएगी तो वो भजन करेंगे, तो आप लोग नाचना हो तो नाच भी लेना, कोई मना थोड़ा ही है। जो करना है, आनंद है,
परमात्मा के आनंद में हमारा आनंद है, भगवान की खुशी में हमारी खुशी है, तो कल हम आनंद के साथ में भगवान की उस लीला का बखान करेंगे, अवतार की पावन प्रसंग की कथा करेंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। एक माला भाव से प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। श्री सूत जी महाराज के पावन चरण कमलों में सौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम कर विश्राम किया। आइए सब मिलकर प्रेम से बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम। राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम 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 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम 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 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम 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 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम 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 राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन विहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, आज के आनंद की। शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।